हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम क्लासेस। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद हम आज की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। सभी फ्रेंड्स एक बार क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर हर जगह शेयर कर दीजिएगा। फिर हम 23 मई के करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा। ओके, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। चलिए, करंट अफेयर पढ़ने से पहले हम क्विज करेंगे। हर बार की तरह क्विज करेंगे। पहला क्वेश्चन आप क्विज का स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे। बांग्लादेश का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बांग्लादेश। वाईफाई फ्री सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जानते हो कौन है हेमंत सोरेन? तो किस पार्टी से हैं? कौन सी पार्टी हेमंत सोरेन की? माँ समलेश्वरी टेम्पल, माँ समलेश्वरी मंदिर आजकल काफ़ी न्यूज में है, तो ये आपको किस राज्य के अंदर मिलेगा? मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य है मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर? तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के क्वेश्चन। यदि आपको इनके आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, धैर्य बनाकर रखें। क्लास के लास्ट में इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए आपकी स्क्रीन पर आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में पिनरई विजयन ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में पिनरई विजयन जो हैं ये केरल राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, केरल राज्य के। और इनको शपथ दिलाई है यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। तो राज्यपाल हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। और मुख्यमंत्री मैंने आपको बता ही दिया, दूसरी बार बने गए हैं पिनरई विजयन मुख्यमंत्री। और लोकसभा की सीट यहाँ पर 20 हैं और राज्यसभा की सीट 9 हैं और विधानसभा की सीट आपको मिलेंगी 141। ओके, केरल की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो केरल राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन। ओके, पीछे पीछे जो है कई राज्यों में चुनाव थे। तो जैसे असम में चुनाव थे, तो असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत बिश्वा शर्मा। और पुडुचेरी के बने हैं एन रंगास्वामी। तमिलनाडु के एम के स्टालिन। ओके, आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि वही बताइए कि उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ये क्लास दोस्तों आपकी डेली 7 बजे, सुबह 7 बजे होती है। तो सुबह आप 7 बजे सभी जुड़ जाया करो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? अच्छा, आपको भारत के पता है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल है भारत के। तो पाकिस्तान के बने हैं मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान के बारे में 2-3 बातें आप जान लीजिए। जैसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, संसद नेशनल असेंबली, ठीक है, संसद का नाम है नेशनल असेंबली। राष्ट्रपति यहाँ पर आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर इमरान खान है। ओके, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री का आपको पता होगा इमरान खान है। ओके, और इनकी पार्टी का क्या नाम है? पीटीआई। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी पार्टी का नाम है। ओके, और पाकिस्तान से आप एक पॉइंट और आप याद रखिए, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम। जानते हो बाबर आजम को? बाबर आजम जो हैं इनको आईसीसी ने दुनिया का सबसे बेस्ट खिलाड़ी माना है। अप्रैल के महीने में बाबर आजम को आईसीसी द्वारा दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी माना गया है। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो दुनिया की पहली टीम बन गई है जिसने 100 टी20 टेस्ट मैच जीते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि 100 टी20 टेस्ट मैच जीतने वाली पहली टीम, ठीक है, दुनिया की पहली टीम कौन सी है? तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, याद रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में कितने भारतीय स्थलों को, साइट्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में डाला गया है? ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, संभावित सूची में डाला गया है। भारत के कितने स्थलों को, कितनी साइट्स को?
तो भारत की 6 साइट्स हैं जिनको अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा अपनी संभावित सूची में डाला गया है। देखो, सबसे पहले तो आप यह बात याद रखिए, अगर कोई जगह यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करनी है तो ये नहीं है कि वो एकदम से कर लेगा। उस साइट में, अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने से पहले वो उन स्थलों को, उन साइट्स को अपनी संभावित सूची जारी करेगा। फिर उसके बाद उनकी मीटिंग होगी और मीटिंग फैसला लिया जाएगा कि किस साइट्स को डालना है और किस साइट्स को नहीं। ओके, तो अभी भारत की 6 साइट्स ली गई हैं, संभावित सूची में उनको डाला गया है, जिनका नंबर आगे आ सकता है। ओके, तो कौन कौन साइट है वो यहाँ पर मैंने टाइप कर दी है। जैसे महाराष्ट्र में है मराठा सैन्य वास्तुकला, वाराणसी यानी यूपी में है गंगा घाट, और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश में 2 जगह और हैं, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट। ठीक है, भेड़ा घाट और लमेटा घाट। तमिलनाडु के कांचीपुरी मंदिर, ठीक है, कांचीपुरम मंदिर। और कर्नाटक हायर बंगाल मेगालिथिक साइट। ओके, ये 6 स्थल हैं जो कि संभावित सूची में यूनेस्को ने डाले हैं। ओके, अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में कितनी साइट है हमारी? 38। ठीक है, भारत के 38 विश्व विरासत स्थल हैं। ठीक है, डाले गए हैं। 38 साइट्स हैं हमारी। इसमें भी अलग अलग हैं, अलग अलग पार्ट हैं। जैसे 30 हमारी कल्चरल साइट्स हैं, 7 हमारे नेचुरल साइट यानी हमारे प्राकृतिक स्थल हैं, और 1 मिक्स है। तो कितने हो गए? 38 हो गए। मिक्स है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क। ओके, तो ये सब आपको याद रखने हैं। और यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस के अंदर मिलेगा, पेरिस। और पेरिस में कई और संस्थाओं के हेडक्वार्टर हैं, जैसे OECD का है। ठीक है, OECD याद रखिए। और एक FATF का है, FATF का है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है। तो ये सब हेडक्वार्टर हैं पेरिस के अंदर। OECD का, FATF का, IAEA का, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का। ठीक है, यूनेस्को का। ये सब आप याद रखिए, एग्जामिनर 1 नंबर पूछ सकता है, 1 नंबर आप इससे ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जगन्नाथ पाड़िया जी का निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? यहाँ पर आप इनको फोटो में देख पा रहे होगे, ये जगन्नाथ पाड़िया। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। काफ़ी वैसे उम्रदराज भी हो गए थे, तो इनका निधन हो गया। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे हमारे राजस्थान राज्य के। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खैर, ये तकरीबन 1 साल रहे थे, 1980 से 1981 तक रहे थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से थे जगन्नाथ पाड़िया। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, ये 2 राज्यों के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। हरियाणा और बिहार के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया। और निधन से दोस्तों मेरे को एक और याद आया, राजस्थान के एक पूर्व गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, जिनकी अभी मृत्यु हुई है। उनका नाम है अंशुमन सिंह। ठीक है, राइटिंग पर आप ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोलूँ आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना है। अंशुमन सिंह जो पूर्व राज्यपाल थे, उनका भी निधन हो गया, और वो भी राजस्थान के थे। ओके, याद रखिए दोस्तों। ये क्लासेज आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। ठीक है, एक कमेंट प्लीज़ आप कर दिया करो, और लाइक भी आप कर दिया करो। वैसे आपकी लाइक्स काफ़ी अच्छी मिल रही है मेरे को। ओके, काफ़ी पसंद क्लासेज को किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ऐसे ही क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ टाइम टू टाइम। आगे भी आपको इन क्लासेज में और भी कुछ अच्छा किया जाएगा। ओके, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यदि आपने अभी तक नहीं किया तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित कर दिया? देखो, आपको पता होगा बड़ी तेज़ी से ये ब्लैक फंगस आजकल फैल रहा है, हर राज्य में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। तो अभी राजस्थान सरकार ने इसको अपने राज्य में महामारी घोषित कर दिया है, राजस्थान सरकार ने। ओके, राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेड कलर में यहाँ पर राजस्थान है। गठन राजस्थान का 1 नवंबर 1956 में राजस्थान जो है राज्य के रूप में आया था। राजधानी इसकी जयपुर है, जयपुर। और जयपुर से आप एक पॉइंट और आप याद रखिए। ठीक है, क्या बनेगा? जयपुर में भारत का पहला अंगदाता स्मारक बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर भारत का पहला अंगदाता स्मारक बनाया गया है।
ओके, याद रखिए। मुख्यमंत्री यहाँ पर अशोक गहलोत हैं, कलराज मिश्र यहाँ पर राज्यपाल। विधानसभा की सीटें यहाँ पर आपको 200 मिलेंगी, लोकसभा की सीट 25 और राज्यसभा की सीट 10 और राजभाषा यहाँ पर हिंदी है। ठीक है, ये आप याद रखिए। और राजस्थान के बारे में 2-3 पॉइंट और आप याद रखिए। जैसे एक तो मैंने यहाँ पर नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मैंने टाइप कर दिए हैं। चाहो तो आप राजस्थान के नेशनल पार्क का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर देना, मैं सभी राज्यों के नेशनल पार्क की आपको एक क्लास आपकी बना दूंगा। ओके, उसमें मैं आपको सभी राज्यों के आपको नेशनल पार्क मिलेंगे। तो राजस्थान के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है, डेजर्ट रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, क्योलाडियो घाना नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, कौन कौन से? मुकुंदरा हिल्स, रेगिस्तान, केवलादेव घाना और रणथंभौर और सरिस्का। ये सब नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेंगे? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान की कई योजनाएं हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो है मोक्ष कलश योजना, मोक्ष कलश योजना, और एक इनकी इंदिरा रसोई योजनाएं है। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना, सस्ता खाना देगी राजस्थान सरकार। एक चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना, इसमें जो है 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा राजस्थान सरकार गरीब परिवारों का करेगी 1 साल के लिए, चिरंजीवी योजना के तहत। और एक इनकी एक पॉलिसी और है, लॉन्च की थी, एम सैंड पॉलिसी। ठीक है, एम सैंड पॉलिसी, ये भी आप याद रखिए। ओके, चलिए। और अभी राजस्थान में दोस्तों एक जिला है बीकानेर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीकानेर जिला है। यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास। अच्छा, आपको पता है हम युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किस देश के साथ करते हैं? अमेरिका के साथ करते हैं, याद रखिए, अमेरिका के साथ करते हैं। और अभी पीछे हुई है, 16वें नंबर की हुई है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, चलिए दोस्तों, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि काफ़ी हो जाता है। देखो, ऐसी बात नहीं है। आप या तो आप नोट्स बना लीजिए या आपको पीडीएफ मिलती है, आप उससे आप अपना काम चला लीजिए। देखो, जो मैं बोलूँ ना, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर सुनना है। बार बार आप हर डेली आप क्लास देखोगे, बार बार ये बातें आपको आपके कानों में बार बार पड़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये सभी बातें सेट हो जाएंगी। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जितने पॉइंट्स मैं आपको बोलूँ सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने हैं, याद तो अपने आप हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किस नाम से कोविड-19 के लिए भारत की पहली होम टेस्टिंग किट बनाई है? होम टेस्टिंग किट। देखो, सबसे पहले तो आप ये जानिए, जब भी हमने ऐसा पता करना था कि हमें कोविड-19 है कि नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करते थे? हम एक टेस्ट करवाते थे, RT-PCR। ठीक है, RT-PCR करवाते थे। लेकिन अब हमें इसकी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक किट आ गई है, ठीक है, 250 रुपये की तकरीबन किट है ये। इसको आप 15 मिनट पहनोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें कोविड-19 है कि नहीं है। तो इस किट का नाम पूछा है, किट का नाम है कोविसेल्फ। ओके, कोविसेल्फ किट का नाम है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने ये बनाई है। ठीक है, पुणे की है ये एक लैब। तो याद रखिए, कोविसेल्फ होम टेस्टिंग किट बनाई गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला रग्बी विश्व कप 2022 में कहाँ पर होगा? देखो, होना तो 2021 में था, इसी साल होना था ये अक्टूबर के महीने में, बट ये इसको जो है आगे डिले कर दिया है, आगे सरकार दिया है कोविड-19 की वजह से। तो न्यूजीलैंड में होगा, अभी भी न्यूजीलैंड में होना था, अगले साल भी न्यूजीलैंड में ही होगा। ओके, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। जैकिंडा आर्डन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डन। ओके, याद रखिए। और जैकिंडा आर्डन, ठीक है। अच्छा, एक न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति का और आप नाम याद रखिए, ठीक है, जिनका नाम है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले, स्पेलिंग बोल देता हूँ मैं आपको, GREG स्पेस दे के BARKLEY, ग्रेग बार्कले। ठीक है, ये कौन है भाई? ये ICC के चेयरमैन है, ICC के चेयरमैन है, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिब्बती निर्वासित सरकार के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, तिब्बती निर्वासित सरकार, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट इन एक्साइल। देखो, तो इसके राष्ट्रपति बने हैं पेनपा सेटिस। ठीक है, पेनपा सेटिस। ठीक है, इससे पहले थे लोब्संग संगया, अब बने हैं पेनपा सेटिस। देखो, अभी आपको पता होगा इस बात का तो कि जो तिब्बत है, तिब्बत पर चीन का अधिकार है। तो तिब्बत की सरकार का मुख्यालय कहाँ पर है? वहाँ पर तो काम नहीं करे, मतलब तो तिब्बत की सरकार का जो मुख्यालय है वो अपन इंडिया के अंदर है, याद रखिए। और इंडिया के अंदर कहाँ पर है? वो धर्मशाला के अंदर, धर्मशाला। वो धर्मशाला कहाँ पर है? ये एक हिमाचल प्रदेश का
क्या है, टाउन है, शहर है, धर्मशाला। तो तिब्बत की सरकार का यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। और तिब्बत की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है लहासा। लहासा। ओके, तो नए राष्ट्रपति बने हैं ऑप्शन बी पेनपासेटिस। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अभी हाल ही में हैयांग 2D उपग्रह अपना लॉन्च किया है। ठीक है, ये अपने जो है इन्होंने लॉन्च किया अभी हाल ही में, तो किस देश ने किया है, नाम आप याद रखिए, हैयांग 2D। तो ये अभी हाल ही में चीन देश ने लॉन्च किया, चीन ने लॉन्च किया। ठीक है, महासागरों पर नज़र रखेगा। हैयांग 2D उपग्रह लॉन्च किया चाइना ने। ओके, और जिस रॉकेट का यूज किया उसका नाम क्या अभी, लॉन्ग मार्च 4B। लॉन्ग मार्च 4B। ठीक है, जिस रॉकेट का लॉन्च किया है इन्होंने, जिस रॉकेट को इन्होंने यूज किया है, ठीक है, इसका नाम है लॉन्ग मार्च 4B। चलिए चाइना की बात करूँ तो चाइना के बारे में जानते हैं। राजधानी बीजिंग है इसकी, रेनमिनबी यहाँ पर मुद्रा चलती है। संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है। शी जिनपिंग यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर ली केकियांग है। ओके, ली केकियांग। चलिए अब हम क्विज के आंसर करते हैं। क्विज के आंसर आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश। तो कहा जाता है बांग्लादेश का पिता शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वाईफाई फ्री सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है, हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ पर है, झारखंड के अंदर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस पार्टी से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। माँ समलेश्वरी मंदिर आपको किस राज्य के अंदर मिलेगा, ओडिशा के अंदर। ओडिशा, एक लिंगराज मंदिर भी यहाँ पर ओडिशा के अंदर, लिंगराज टेम्पल। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके क्विज के आंसर्स और ये थी आपकी करंट अफेयर क्लास। कैसी लगी कमेंट करके बताया करो। ओके, और लाइक कर दो अभी तक आपने नहीं किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग KM क्लासेज।